हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल आपको पता ही होगा, कल रात को मैडम सारा सत्तानी लाइव आई थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज सुबह देखी है वो लाइव। तो उसके बाद में बहुत भड़की हुई थी, मैडम का इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। क्या हुआ सत्तानी जी, इतनी गरज क्यों रही हो आप? पता है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। और आप इतने गरजो मत, क्योंकि आप बरसोगे नहीं कभी भी। क्यों आई थी ना पुलिस घर अरेस्ट करने के लिए? क्या हुआ? किसने दिया जामीन? बता, किसने दिया तुमको जामीन? कौन बना तुम्हारा श्योरिटी? वहां पे किसने दी बताओ ना। और पब्लिक को वो नहीं बता रही, लाइव में बैठ के लोगों को बद्दुआएं देना, लाइव में बैठ के बोलना कर्मा आ रहा है। कर्मा तो आ रहा है तुमको लौट के, जो तुम कर रही हो तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है मैडम। जो तुम करोगी वही यहीं पे भुगत के जाओगी। जो दूसरों को तुम आए दिन उंगलियां उठा रही हो ना, दूसरों का आए दिन लाइव में बोल रही हो। अब बहुत दिनों बाद तुमको अगर कोई देख रहा है भाई, तो उसको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, है ना। वो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही लिख के जाएगा या अच्छा बोलेगा बैठ के। मगर हम तो तुमको देख ही रहे हैं ना, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो हमको पता है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे लोगों को ताने मारती हो, कैसे लोगों को उंगलियां करती हो। जो चुप बैठे हैं उनके बारे में कंटिन्यू बोलती रहती हो। एक बार हुआ, काफी नहीं हुआ। लास्ट टाइम कर रही थी ना रिहाना बॉस तुम्हारे ऊपर केस। लास्ट टाइम जो तुम्हारा बेटा लाइव में बैठ के वहाँ कुछ भी उटपटांग बातें कर रहा था, वीडियो में आके वीडियोस बना रहा था, तब पुलिस स्टेशन में क्या बोला था तुमने? बोला था ना कि रिहाना जाने दे, माफ कर ले, मैं तेरे 15 लाख भी लौटा दूंगी, आगे से नहीं होगा। तो उस बेचारी ने, मतलब उनकी बेटियों ने, उन्होंने समझ के ना माफी मांग ली। जो भी हुआ छोड़ दिया, है ना। हाथ पैर जोड़ रही थी, माफ इमरान, तेरी बहन आपा हूं मैं, तो मेरा भाई है, तेरा भांजा लगता है, मत कर। इमरान तो मुंह फोड़ने ही वाला था ना, बच गया ना, मुंह थोपड़ा बच गया ना, बाल तो झड़ रहे का थोपड़ा तो बचा ना अच्छे से, वरना दे देता रैप्टे वहीं पे, टेम्बुकले निकल जाते हैं ना। ऐसे 4 धाराएं लग गई तुम्हारे बेटे के ऊपर। वो तुम्हारा कर्मा है मैडम, जो तुम्हारे औलाद पे उतर रहा है। और तुम्हारे औलाद ने जो तुम्हारे कर्म करने में जो कांड किया ना, साथ दिया है ना, वो उसको भी कर्मा निकल चुका है तुम्हारे बेटे के ऊपर भी। तो ये पहले अपने आप पे देखो, खुद पे झांको। जो बोलती है ना, तुम खुद पे झांको, तुम खुद अपने गिरबान में झांक के देखो, तो तुमने क्या क्या किया है। तुम में इतना ईगो, एटीट्यूड और घमंड है ना, तुम इतने अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। अगर गलती भी है, वो पब्लिक की नजर में वो गलती आ भी रही ना, तो उसको झुटला दोगी। अगर वो किसी भी तरीके से अगर आ गई और पब्लिक तुम पे सवाल कर, क्वेश्चन कर रही है और तुमको पूछने लगी ना, तो तुमको गुस्सा आ जाता है कि फलाने की वजह से ही मेरे आज ये पूछ रहे हैं, फलाने की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। तो तुम उसके ऊपर खुन्नस निकालोगे, उसके ऊपर गुस्सा निकालोगे। ये तुम निकालते आ रही हो। पैसा उनका खाई, धोखा उनको दी, अब खुद ही यहाँ पे बैठ के शरीफ जादी बन रही हो, है ना। जो बनाई है मंगलसूत्र, है ना, बॉस के पैसों से, घर का रिनोग्रेशन क्या बोलते हैं वो सब करवाई। पहले का घर और अब का घर देख लो तुम्हारा, जो लॉकडाउन से पहले का था 2020 में जो था, 2021 में चेंज करवा दिया। किसके पैसों से किया? बॉस के पैसों से ना। पैसा किसी का जो है ना अभी नहीं आता है, सब लोग मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं। मगर जिसकी भी अमानत ली है ना, तूने वापस रिटर्न लौटाई नहीं हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये सारी चीजें ना तुम करती हो मैडम, और बाकी और कोई करता नहीं सोशल मीडिया पे। सिर्फ तुम्हारा ही हमने सुना है। और चलिए, ये भी बात हो गई। एक और बात बताती हूँ, मैडम जी को ना जामीन दे दिया गया है। मैडम जी जो 22 तारीख को घूम रही थी, गली गली घूम रही थी, और जो है वो क्रीम वाली मैडम के साथ इधर उधर नजर आ रही थी। सूत्रों के हवाले से हमको बात पता चली है। तो वहां पे जाके क्रीम वाली मैडम ने सारा सत्तानी मैडम को जो है वो जामीन दे के अपना इनको जो है वो छुड़वा लिया, वरना मैडम को अरेस्ट कर लिया जाता। इसीलिए मैडम उछल के बोल रही है, मैं यहीं बैठी हूँ, तोड़ लो, आके तोड़ लो, आके उखाड़ लो। इस तरीके से जो बातें बैठ के लाइव में कर रही थी, वो इसी वजह से है क्योंकि अभी वो जामीन पर है, ठीक है। तो वहाँ पे सुरावाला ने आके जामीन जो दे दिया है ना इसका, तो इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। आगे मैं आपको एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो की क्लिप को भी जरूर देखना। आप उनके खाली कमेंट सेक्शन देखो, उनके जी में दम नहीं है। जो भी मेरी बातें करता है ना, तो उनके जी में दम नहीं है कि कमेंट सेक्शन चालू रखे और अपनी लाइफ की लोगों से थोड़ी सी रिव्यू ले। ओके, तो देखा आपने कैसे यहाँ पे बैठ के ताने मारती। किसी ने वहां पे बोला कि जो आपको बोलते हैं उनका कमेंट सेक्शन जाके देखो, ठीक है। अब वो लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उनके जो लोग उठा के डालते हैं, तो वहां पे कुछ लोगों ने कमेंट किए होंगे, तो उन कमेंट्स के बारे में शायद वो बता रहे हैं। मासूम, उनको क्या पता है, पता नहीं है व्यूवर्स को।
तो फिर ये इनडायरेक्टली ताना मारती है। आप खुद सोचो, एक और वीडियो क्लिप देखो। यार मैंने सुना कि मेरे चेहरे से काफी लोगों को डर लगता है। अबे अपने जिगरा में इतना दम रखो, बिना फिल्टर के आओ, दिखाओ कुदरत की चीजें जो वक्त 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 चेंज होता है। बचपन से जवानी, जवानी से फिर थोड़ा सा जवानी और बुढ़ापे के बीच का, एंड उसके बाद बुढ़ापा। तो दम रखो अपने जी में, बिना फिल्टर के आओ, समझे? तुम्हारी माँ की आंख। अब बताओ जी, अब ये फिल्टर की बात करें इंस्टाग्राम वालों को, आपको पता है अच्छे से इंस्टाग्राम पे जो ये ना पसंद करती है उसमें गिने चुने लोग भी हैं, जैसे कि मरियम शेख हो गई, रेहाना बॉस हो गई और सना इमरान भी हो गए। तो अब इनका कहना है कि चाहे वो बचपन के फोटो वीडियो हो, चाहे लड़कपन के हो, चाहे जवानी की हो, चाहे अधेड़ उम्र के हो, चाहे बुढ़ापे की हो, सारी जो फोटो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे वो डालते हैं वो बिना फिल्टर की डालो। मतलब कि ये कह रही हैं कि ये फिल्टर के बिना ही आती हैं, इनका कहना है। इतना भर भर के फिल्टर लगाती हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं अच्छे अच्छे कैमरे से वीडियो शूट करती हैं, लाइव आती हैं, भले मोबाइल से आती हैं क्या, नहीं आती है ना। तो फिर भैया तो पहले खुद पे ट्राई करो, आप आ जाओ विदाउट फिल्टर, फिर बाद में दूसरों को बोलना। खुद विदाउट फिल्टर नहीं आती हो, विथ फिल्टर आती हो, फिर दूसरों को बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। खुद पहले वो करो, फिर दूसरों पे वो बताओ, ठीक है, जो आप नहीं करते हो। अभी भी इनडायरेक्टली ये ताना किसको मार रही है? इन्हीं तीनों लोगों को। चलिए, बॉस और सना के ऊपर, इमरान के ऊपर इतनी आग लगी पड़ी है ना, हर एक लाइफ में उनका जो है घराना गाते ही रहती हैं मैडम बैठ के। तो आप जब वो आएंगे बोलने के लिए, फिर तो इनके ऐसी जलेगी। अभी तो कुछ देर पहले आई थी ना बॉस की एक वीडियो, तो बॉस ने एक और औरत को भी लपेटे में ले लिया है। पता है वो कौन है? वो वही औरत है जो इसको जामीन दिलवाई है। तो भाई बीचों में नहीं पड़ना है किसी के, मतलब ऐसे मामलों में। तो फिर वो औरत बीच में पड़ गई, और तो और वो औरत रोते हुए गई है पुलिस स्टेशन बड़े साहब के पास में, है ना, कि पूछ रही थी कि भैया ये बताओ सर, ये बताओ कि मतलब कि अभी उनका सना सिस्टर का चल रहा है ना, तो सना मेरे ऊपर वो कर रही है क्या, वहाँ पे जा रही हो क्या, आप वहाँ रहते हो क्या, ठीक है। अरे वहाँ पे देखो आसपास में उनके लोग भी खड़े हैं जो तुम्हारी बातें सुन रही हैं। मतलब इतने शातिर और इतने चालाक समझते हैं ना कि पूछो ही मत। और जो तुम घूमते हो ना साथ में, वो लोग देखते हैं कि तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो। और तो और यहाँ पे मैडम ने एक और जिक्र किया था कि लोगों को भिखारी बोलना। तो यहाँ पे पहले वो छोड़ो, बाद में बात करते हैं भिखारी का। ये तो बोलते रहती हैं, बक 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 करते ही रहती हैं। एक और वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लेना, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि इनका जो तरीका है ना बोलने का वो कैसा है, और समझ में आ जाएगा कैसे पिन करती हैं लोगों को। और रहे हमारे चेले, तो वो तो भैया आजकल तो कमेंट सेक्शन चालू ही रखते। आई लाइक इट। चुम्बेश्वरी बात कि हमसे कुछ तो सीखा के लिए मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बताइए। तो देखा तो टीम में चले जाओ उनके लिए, सड़े लोग के लिए, चेला बकवास लोग, जिनकी कोई औकात। क्या बोला था मैंने अगली पिछली लाइन में? जूती के नीचे रखती हूँ, तो ये जूती के नीचे ही रखती हूँ मैं। और तोड़ सकते हो ना, तो यही बैठी आके तोड़ लो मेरा, जो तोड़ सकते भी बोल दे। अरे बाप रे, इतनी इनको इतना बुरा लग जाएगा। फिर कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने की तोड़ने की, ऐसा है, आदमी वैसा है, थोड़ा सा गिरे सबले, के लिए कुछ भी फिर वही हो है ना, तो अभी भी बोलती हूँ, तोड़ सकते हो तो आके तोड़ लो, फिर बुरा लग जाएगा। वहां पे सिर्फ कमेंट का इन्होंने आंसर दे दिया था अयूब अंकल ने, तो फिर इनको इतना बुरा लग गया। फिर ये मतलब लाइव पे लाइव करती गई, तो बेचारों ने बोलना ही छोड़ दिया। अगर वहां पे कोई जाके कमेंट भी करता है ना, तो उनको ही उल्टा बोलती हूँ कि भाई क्यों जलते हो, उससे जान दो, रहने दो। किसी ने वहाँ पे कमेंट लिखा था कि कोई नहीं, माफ़ी मांग लो एक दूसरे को और साथ में रहो, मतलब इनके साथ भी रहो उनके साथ भी रहो, इस तरीके से। तो वहाँ पे उन्होंने जब रिप्लाई दिया तो माफ़ी उन्हीं से मांगते हैं जो माफ़ी के वो रहते हैं, इस तरीके से कुछ तो था होगा। शायद आप लोग वहाँ पे गए होंगे तो उनके वीडियो के नीचे वो पढ़ लेना, शायद 2-3 दिन पहले का होगा। तो अब यहाँ पे इनका ये इस हद तक पहुँच चुका है कि एक दूसरे को ये माफ़ भी नहीं कर पाएंगे।
इस हद तक हो चुका है। अब पता है क्यों होता है? वो एटीट्यूड भरा होता है। वहां पे वो नहीं होता है कि लेट गो करना या समझौता करके चलना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनके पास वो एडजस्टमेंटिंग है ही नहीं। मतलब मैं ही, ठीक है, हर जगह मेरा हुक्म चलता है, हर जगह मेरी हुक्मरानी रहेगी, अपनी मन मर्जी करेंगी, सब इनको वैसे ही चलता है। अब वैसे ही ये करती आई हैं और वैसे ही करना चाहती भी हैं आगे। उनके घर में शायद वो नहीं चलता है। इनको ना अपने साथ साथ दूसरों का भी देख के चलना पड़ता है कि भाई वो उनका माहौल कैसा है, हमारा माहौल कैसा है। अब दोनों माहौल में एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये खुद गई थी ना उनके पास में, इन्होंने बाद में निकाह किया था ना, वो ऑलरेडी पहले से थी। तो फिर भैया इनको एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही है, तो फिर वो पूरी फैमिली इनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? वो नहीं हो सकता ना। ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट किया था ना, घर में जगह दी थी ना, घर में घुसा लिया था ना अंदर। फिर घर का दरवाजा बंद किस वजह से हुआ इनके लिए? उनका इन्हीं के करतूतों की वजह से हुआ ना, जो ये आए दिन करतूतें करती रहती हैं। तो ये खुद अपने पैरों पे खुलाड़ी मार लेती हैं। एक और वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लीजिएगा गाइस। हाँ बे, मेरी ड्रेस पे कितनी सारी बातें करते हैं। अभी तुम्हारे जी में दम है क्या? ये उम्र में ऐसे ड्रेसेस को मैं इतना सारा घुमा फिरा के स्टाइल में करके पहनती हूँ। तुम्हारी माँ की सालो जलते हो जलो सालो। ये वो ड्रेस की शरारे की बात कर रही हैं जो पहन के इन्होंने शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में डाली हैं और इंस्टा पे भी डाली हुई हैं। जो ऊपर का फ्रॉक जो होता है, कुर्ता जो होता है, इन्होंने फोल्ड करके उसको ब्लाउज बना लिया। जो फोल्डिंग होती है वो गंदी तरीके से नजर आ रही थी, ठीक है। जैसे ही ऊपर तक फोल्ड करके ब्लाउज टाइप इन्होंने कर लिया और नीचे से जो शरारा रहता है उस पर उन्होंने दुपट्टा लपेट लिया था। और वो इतना गंदा सा लग रहा था ना, बहुत ही गंदा लग रहा था। वो कोई सेंस वाले कपड़े नहीं थे, वो सेंसलेस था। जो भी ये कहती है ना कि मैं कुछ वहाँ पे डिज़ाइन करके पहनी हूँ कपड़ों को रिपीट, क्योंकि जब वो पहनती तो वो लोग बोलती कि पुराना तबका ड्रेस है। कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। ये खुद अपने आप को सोचती है कि मैं हर टाइम नया जोड़ा जिस्म पे डालूँ और वीडियो बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस कपड़े को लेके बोलती है कि मैंने वो वीडियो डाली तो भी कितना जलते हैं। जलने ही रहे थे, तुमको वो बता रहे थे कि तुम उन कपड़ों में उस तरीके से अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से वो बता रहे थे। तुमको फिक्र करते हैं इसीलिए। गई। अरे हाँ रे, पूना में बहुत कुछ हुआ है। व्लॉग आएगा, लेकिन पर्सनली बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मतलब स्पेशल चीज के लिए गई थी, स्पेशल चीज हुई है। अब स्पेशल बोलती तो स्पेशल है, बाकी एरे गेरो को स्पेशल नहीं बोलती, स्पेशलिटी नहीं देती हूँ मैं एरे गेरे नत्थु खेरों को। और फुल नहीं बोलती हूँ, जिसको जो तोड़ना है तोड़ो आके, समझे? तभी तो माफ करके बैठे। नहीं तो इतना बड़ा डालते थे, फिर अंदर नहीं डाले। अब बहुत जन है, ये एक जन मत लेना और एक ही जगह पे तीर मत चलाना, है ना? माशाल्लाह। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखिए, ये जब लाइव आती थी ना तो पूना वाले के लिए बोलती थी, यानी रिहान पुणेकर के लिए बोलती थी कि मैं पुना आऊंगी, तेरा ऐसा करूंगी, तेरा वैसा करूंगी। अभी जो ये बोल रही है ना, थोड़ा इसके वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आएगा कि किसी अरे गहरे के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि इम्पोर्टेंट काम इम्पोर्टेंट, मैं किसी अरे गहरे को नहीं बोलती हूँ। तो ये किसी को उंगली करने ही गई थी वहां पे, जो यहाँ वाले हैं ना, उनका वहां पे कुछ काम रोकने के लिए गई है, ठीक है, कि उनके काम में अड़थड़े लाए, उनके धंधे में अड़थड़े लाए, वो इसी वजह से वहां पे गई थी और बाकी और कुछ नहीं। एक और वीडियो क्लिप है, वो भी देख लीजिएगा आप। पूरे वीडियो बहुत सारे आपने सुना तो मैं गाली देती हूँ, तो मैं पैसा इतना सारा डालती हूँ, तो गाली अगर नहीं निकला तो गाली नहीं दूं? दे दे बाबा दे दे, ऐसा करूँ क्या? तो गाइस, आपने इसकी वीडियो देखी होगी, लाइव देखी होगी, तो उसमें हमको ये कह रही थी कि भिखारी लोग सच बोलना सीखो, सच बताओ, सच बोलो। तो हम यही सच बताए थे ना कि तुम ब्याज पे पैसे देती थी, लोगों को मारती पीटती थी, लोगों को गंदे गालियां देती थी। छोटे छोटे बिजनेस जो करते थे, जैसे तरकारी बेचना, फ्रूट बेचना, मतलब कि चाय की टपरी वाले, मच्छी मार्केट वाले, उनको तो लातों से मारती थी और पैसा वसूल करने के लिए ब्याज पे डबल ब्याज लगाती थी और मासूमों का ना खून चूसती थी। तो यही बातें हमने बताई थी ना, तो अभी कैसे एक्सेप्ट कर लिया तुमने? मतलब पहले क्या बोली, सच बोलो, फिर खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमने सच बोला, तुमने हमको खुद ही सच्चा साबित कर दिया है कि जब मैं ब्याज का मतलब जब मैं पैसे लगाई हूँ तो क्या मैं उनसे ऐसे मांगूंगी क्या, है ना? मतलब एक्शन करके जो तुम दिखाई हो, भीख मांगू कि क्या, दे दे करके मांगू कि क्या? आप खुद ही बोल दिए ना कि किस तरीके से तुम वसूल करती थी, है ना? तो चलिए एक और वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो क्लिप है मेरी। कुछ भी बोले तो क्या करते हो, खाली बोल नहीं सकते,
कुछ कर नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते कुछ भी। और जो बहुत ज्यादा अपने आप को शेर समझते हैं ना, कर्मा इधर ही है, आएगा बाप लौट के, और आ भी गया है। अगर देखने वालों की आंखें खुली है तो दिखेगा जरूर, तो आंखें खोलो, दिमाग खोलो और देखो, दिख जाएगा आपको कर्मा। देखिए, शेर भी एक जंगली जानवर है, कुत्ता एक पालतू जानवर है, ठीक है। अब यहाँ पे जानवरों के नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कुछ किया तभी तो तुम्हारी फटी है ना। कुछ करते नहीं, अपने आप को जो शेर समझते हैं वो कुछ करते नहीं। मैं यहीं पे बैठी हूँ, खाड़ लो, तोड़ लो, वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। कौन क्या तोड़ेगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, जो तुमको फिर बाद में रोते बैठोगे क्या आके सोशल मीडिया पे। उंगली मत करो ना मैडम, क्यों कर रहे हो। लोग तुमको बोलते हैं तो तुमको इस चीज़ का बुरा लगता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। थोड़ा ये नहीं समझोगे आप कि भाई किस वजह से बोल रहे होंगे, बस अपना ही करना। आप खुद अपने ही जाल में फंसते जा रही हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको कोई कुछ बोलता है तो उसको हर चीज़ गलत वे में लेते हो आप। मैं व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ जो आप पे वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन चैनल वालों की, ये कमेंट करने वालों की। कुछ लोग वहाँ पे अच्छे कमेंट करते हैं तब भी आपको बुरा लगता है, अल्लाह हिदायत दे, फिर भी आपको नीचे लग जाती हैं। चलें गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।